तो आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो माया सिविलाइजेशन की विशेषताओं का है। सबसे पहले इसमें क्षेत्र आता है वर्तमान मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास का क्षेत्र इसमें शामिल था। दक्षिण दक्षिण अमेरिका का जितना भी क्षेत्र था वो इसमें पूरी तरीके से शामिल था माया सिविलाइजेशन में। और इसके जो मुख्य शहर थे उसमें चिचेन इत्जा, टिकल, पालेके और कोपान आदि शामिल थे शहर। ये बहुत ही मुख्य और बहुत ही शक्तिशाली शहर माने जाते थे उस समय में। और इनका जो समय काल था 2000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और जो इनका जो पतन था वो 900 ईस्वी के आसपास शहर वीरान हो गए थे। अब इसमें जो स्वर्ण युग था इस सिविलाइजेशन का था 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के आसपास। क्योंकि उस वक्त लोगों ने कृषि करना सीख लिया था, अनाज उगाना सीख लिया था। साथ में जो अनाज का स्टोरेज होता था वो और भी ज़्यादा बड़ा था। इस और भी बढ़ा दिया था। इससे लोगों में समझ आई कि वो सिर्फ एक चीज़ को एक जगह पे नहीं रख सकते, उसका व्यापार कर सकते। और ऐसा बिल्कुल हुआ। अब इनकी जो माया सिविलाइजेशन की मुख्य उपलब्धियाँ थी वो क्या थी? माया लोगों ने मुख्य मुख्य 2 कैलेंडर बनाए, जिसमें 365 दिन का एक मुख्य कैलेंडर जो कि आज के समय में भी बहुत मान्य है। और जो इसमें अगली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है जीरो की खोज की अवधारणा। माया लोगों के ने इसमें जो अपना सिद्धांत उसमें उस चीज़ को अपनाया। खगोल विज्ञान में इनका कोई स्थान नहीं था। विशेष रूप से सबसे पहले खगोल विज्ञान में इसके बारे में पढ़ते हैं कि वह जो लोग थे, माया के लोग थे, बिना किसी दूरबीन के भी सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ग्रह की गति की सटीक गणना कर सकते थे। इसके अलावा वह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो पता है वो भी बहुत सटीक तरीके से लगा सकते थे, जो कि उस समय में बहुत मतलब एक तरीके मुश्किल चीज़ थी। और अगली चीज़ इसमें पिरामिडों और वास्तुकला का समय माया सिविलाइजेशन में उन्होंने जो माया सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने पत्थरों को काटकर बिना किसी आधुनिक तकनीक के विशाल पिरामिड, महल और वेधशालाएं बनवाई। चिचेन इत्जा का एल कास्टिलो पिरामिड आज भी विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि बिल्कुल आप इनकी जो संरचना है और इनकी जो तकनीक है उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जो जो मंदिर है जो कि मतलब पत्थर को काट के, पूरी चट्टान को काट के बनाया गया है, वैसे ही उन्होंने पिरामिड उस समय बनाए थे। पिरामिड मुख्य रूप से दो दो विश दो दो हिसाब से बनाए जाते थे। एक तो राजा को सम्मान देने के लिए, उसको भेंट करने के लिए। और दूसरी इन पिरामिड के साथ जो माया लोग होते थे उनकी जो एक विश्वास और जो विश्वास की भावना है वो जुड़ जाती थी, आस्था की भावना। तो वो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि पिरामिड एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको रातों रात बना सको। क्योंकि जो इजिप्ट में 20 साल में एक पिरामिड को बनवाया गया था। ये पिरामिड बहुत फेमस है और बहुत कम देखने में आपको मिलेंगे, बहुत कम कंट्री में मिलेंगे। पोक ताको ये माया लोगों का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल था। इसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। जो इनकी लेखन कला थी, लेखन कला में माया सिविलाइजेशन के लोगों ने विशेष महारत हासिल कर ली थी। हायरोग्राफिक्स जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल इन्होंने कर लिया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो माया सिविलाइजेशन के लोग थे वो जंगलों में रहते थे, क्योंकि उस समय सबसे मुश्किल बात ये थी कि जंगलों का जो एरिया होता है वो ऐसा नहीं है कि आप पूरा फ्लैट होता है। उन्होंने नहरें बनाई जिससे छोटे छोटे पेड़ों को काटा और फिर खेत बनाए। उस खेत में उन्होंने
एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि छोटे-छोटे घर या झोपड़ियाँ बनाई, जिससे जो आबादी है वहाँ की, वो लगातार बढ़ती गई। क्योंकि जब आप घने जंगलों में देखेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि घर बनाना वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। दलदल होता है। सिंचाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी फसलों का इसमें शामिल किया गया था जो कि अधिक पानी लेती है। विशेष रूप से इनका जो मुख्य खाना था वो मक्का और गेहूँ था, क्योंकि गेहूँ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और मक्की को भी। और जो आप देख सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि हर इंसान इसको खा सकता है, उगा सकता है। पर जो इनकी सबसे विशेष बात मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने जंगलों के बीच में नदी को ढूँढा, उसके पानी को नहर के ज़रिए मतलब अपने खेतों तक सिंचाई करने के लिए एक तरीके से जोड़ा उस चीज़ को। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि जब 900 ईस्वी का समय आया तो इनके जो शहर थे बड़े-बड़े, वो धीरे-धीरे वीरान हो गए। बीमारियाँ फैली, अकाल पड़े